सेक्शन ए के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा कंप्लीट हो चुका है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी के अंदर हमारा कोवलेंट बॉन्ड का एक लेक्चर आ चुका है, उस लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, वहां से आप वो वीडियो देख लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने सबसे पहला जो लेक्चर हमने कोवलेंट बॉन्ड का किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बॉन्ड होते क्या हैं और एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस सिलेबस के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन ए के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा कंप्लीट हो चुका है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी के अंदर हमारा कोवलेंट बॉन्ड का एक लेक्चर आ चुका है, उस लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, वहां से आप वो वीडियो देख लिए। उसके बाद आप इस लेक्चर पे दोबारा आइए, वहां से आपको आइडिया होगा। तो इस सीरीज के अंदर हम लगातार जो वीडियो जाएंगे उसके अंदर हम कोवलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? अब कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैं आपको डेफिनेशन तो पहले बता चुका हूं भाई, वो टाइप ऑफ बॉन्ड जो किससे बनते हैं, हमारे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो अगर बात की जाए भी बॉन्ड की, बॉन्ड हमारे दो तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। ये दो यूनिट हमारी बसती हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी जो है दोनों यूनिट बेस है और इन्हीं को हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों, अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गेल गुजारा, शिक्षित कर लो गुण बसारा, मन में लो इबदार मित्रों, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे और साथ में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। आयनिक बॉन्ड हमें पता है भी जो किससे बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ेंगे। हम फिलहाल बात करें कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड क्या बताया जो मैंने, जो किससे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, विच आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी दो तरह की होती है, ठीक है। एक होते हैं हमारे प्योरली कोवलेंट बॉन्ड और एक होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। अगर बात की जाए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है प्योरली कोवलेंट। प्योरली कोवलेंट, कोवलेंट का मतलब क्या होता है भाई, सह संयोजी। सह संयोजी, सह मतलब साथ साथ, संयोजी मतलब जुड़कर रहने वाले। मतलब जब बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक का तो एक दूसरे का होगा। उस बॉन्ड के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, हमेशा उसके अंदर क्या होगी, शेयरिंग होगी। दैट इज अवर प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। आपने इसका एग्जांपल बेस्ट पढ़ा होगा, सबसे सिंपल एग्जांपल आप लेके चलते हो मीथेन। सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ी है, 1 2 3 4। तो इसका इसके साथ बॉन्ड, इसका इसके साथ बॉन्ड, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। और हाइड्रोजन का इसके साथ क्या कंप्लीट हो गया भाई, डुप्लेट, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ने जो है भाई साझेदारी करके जो है अपना काम चला लिया। इसके बाद आते हैं जो नया टाइप ऑफ बॉन्ड है, वो है हमारा कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अभी इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए भाई कोई स्कूल है, वो 2 करोड़ की कीमत है उस स्कूल की, ठीक है। मतलब उस स्कूल के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है, स्टाफ रखना है, कंट्रोलिंग करनी है, व्हीकल्स लगाने हैं, कोई एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है, उसमें टोटल 2 करोड़ का खर्चा आया, ठीक है। सपोज कीजिए वो स्कूल जो बनाया उसके अंदर सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो मोनू सर ने कर दी। 2 करोड़ के 2 करोड़ रुपये किसने लगा दिए, मोनू सर ने लगा दिए, ठीक है। फिर मोनू सर ने देखा कि भाई मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, क्यों ना मैं एक ऐसा और हायर कर लूँ कि जो किसी दूसरे सब्जेक्ट को हैंडल करता हो, और फिर हम दोनों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, जिसे 2 सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे हमारे पास परमानेंट की अगर तीसरे सब्जेक्ट वाला कोई टीचर ना भी मिले तो हम 2 जो है किसी चीज़ को अच्छे से बांध के रख सकते हैं। तो फिर मोनू सर ने क्या किया, मेरे से कांटेक्ट किया कि सर आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे साथ आ जाइए, ऐसे ऐसे जो है मैंने स्कूल शुरू किया है, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आप केमिस्ट्री पढ़ा लेना। तो मैंने क्या बोला कि भाई मैं ऐसे सैलरी बेस पे तो आऊँगा नहीं,
अरे ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ की रियल में इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे ऐसे लगा, अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर मैं सैलरी बेस पे तो आऊँगा नहीं, आप ऐसा कीजिए मेरे को एज ए पार्टनर ले लीजिए। तो मोनू सर बोले अच्छा तू घना सियाना, आप बड़े सियाने, 2 करोड़ रुपए मैंने लगाए और पार्टनरशिप में आप मेरे आओगे। तो मैं बोला कि सर 2 के 2 करोड़ तो आपके ही रहेंगे, जरूरत पड़ी तो आपके ही हैं, लेकिन मैं जस्ट शेयरिंग में आना चाहता हूँ कि जिससे क्या हो कि मैं और ज़्यादा अच्छे से और मेहनत लगा करके जो है बच्चों को पढ़ा पाऊँ। तो इस चीज़ से मोनू सर क्या कर गए, एग्री कर गए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा एक सिंगल एटम, लेकिन शेयर साझेदारी कितने होगी, 2 की होगी। कैसे होगी वो देखिए। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। द टाइप दिखाई दे रहा है ना भाई, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच, डब्ल्यू के नीचे डैश यानी विच है, इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय 1 एटम बट shared by 2 atom, but shared by 2 atoms। तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा 1 एटम, लेकिन शेयर कितने करेंगे, 2 एटम। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम, ओजोन। इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी हमारा O3, यानी कि जो होता है हमारा ओजोन। अब इसमें भाई 3 एटम ऑक्सीजन के, ऐसे बना लेता हूं मैं, दिखाई दे रहा ना भाई, ऑक्सीजन के 3 एटम। अब आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन बांटोगे 2 और 6, तो हर एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब पहले ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा भाई, 6 इसके पास थे, एक शेयर हो गया 7, लेकिन ऑक्टेट पूरा करना है, एक और शेयर कर लेगा 8। तो इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, इस ऑक्सीजन ने भी क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह ऑक्सीजन तो रहेगी बेचारी, या कि बेबे मैं भी तारे कौन भाई की, मेरा भी तो कि मैं ऐसा करो मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो ऑक्सीजन इसके ऊपर दया करेगी, या ऑक्सीजन लगा लो या ऑक्सीजन लगा लो, कोई एक ऑक्सीजन दया करेगी। ये क्या करेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ कर देगी, इस तरह का बॉन्ड बनाएगी एरो वाला। हमेशा याद रखना जिसकी तरफ एरो होगी वो एक्सेप्टर है और टेल वाला डोनर है। टेल किसको रिप्रेजेंट करती है, डोनर को, और जो एरो है वो किसको डिनोट करती है, एक्सेप्टर को, कि इसने एक्सेप्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 1 एटम, ऑक्सीजन ने डोनेट किए हैं, और शेयर कितने करे, 2 एटम। यही क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं हम फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं भैया हमें, फॉर्मल चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल को आपको दे करके आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसका फॉर्मल चार्ज पूछा जा सकता है। तो फॉर्मल चार्ज के लिए हमारा छोटा सा फार्मूला रहता है V माइनस L माइनस ऑफ S। V होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और S होते हैं हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम ओजोन के ऊपर जो है अब क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। ये स्ट्रक्चर में ऐसे ही रख लेता हूँ। जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन जो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे 2 और 6, तो 6 क्या हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। फार्मूला क्या हमारा, V माइनस L माइनस ऑफ S। तो V कितना है अभी हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 हैं, माइनस L क्या अभी हमारा, इसको ऑक्सीजन नंबर 1 मान लो भाई। ऑक्सीजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखो भी कितने बचे हुए हैं, 2 माइनस ऑफ S क्या अभी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कितने शेयर्ड है इस ऑक्सीजन के साथ में, 1 2 3 4, और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 4 तो ये शेयर है, 2 ये हैं, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, 2 तिया 6, 6 में से 5 गया भाई, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 1। इसको मैं नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, O2 यानी O2 का मतलब यहाँ पे सेकंड एटम लगा लो भाई, ऑक्सीजन के सेकंड एटम की बात करें हम, O2 की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड एटम हमारा ये है, फार्मूला हमारा वही रहना अभी, V माइनस L माइनस ऑफ S। V तो चेंज होनी सर, अभी वैलेंसी तो इसकी 6 ही रहनी है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस L अनपेयर, अनपेयर कितने इसके पास, 1 2 3 4 माइनस ऑफ, और S क्या अभी हमारे अनशेयर्ड। अब शेयर्ड कितने इसके साथ, 1 2 3 4, तो 4 हमारे शेयर्ड है, 2 दूनी 4, तो कितना फॉर्मल चार्ज आया, 0। आप सभी कमेंट में मेरे को इस थर्ड ऑक्सीजन का क्या बताएंगे, फॉर्मल चार्ज बताएंगे, ताकि पता लग सके कि हाँ आप साथ के साथ इसको कर रहे हो। क्लियर है। इसके बाद हमारी आते हैं, देखिए यूनिट में एंटर करने से पहले कुछ ऐसी बातें, ऐसे तथ्य होते हैं जो आपको पता होना बहुत 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 ज़रूरी होता है।
अगर वो चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आप जो है उस यूनिट को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा लेविस सिंबल। क्या आता है? लेविस सिंबल। बेसिकली लेविस सिंबल क्या था भाई, जो जीएन लेविस थे उन्होंने क्या किया कि कोई भी एटम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है डॉट या क्रॉस से दिखा दिया, उसी को क्या बोला जाता है? लेविस सिंबल बोला जाता है। जैसे मैं सोडियम लिख दूं भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे 2 8 और 1, तो ये क्या हो गया? Na के पास एक डॉट लगा दीजिए। अब जरूरी नहीं आप यहाँ लगाओ, इसको ऊपर लगा दीजिए इस डॉट को, या फिर क्रॉस भी लगा सकते हो भी ऐसे। डेफिनेशन से लिखवाने की जरूरत है नहीं भी, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्रॉस लगा दो या डॉट लगा दो। फिर मैं मान लिया भी मैग्नीशियम दिखा दूं, मैग्नीशियम 12 हो गया, 2 8 और 2, तो मैग्नीशियम के ऊपर भाई आप 2 क्रॉस लगा दीजिए ऐसे, या फिर 2 डॉट लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। फिर भाई अगर कोई मान लिया एनायनिक स्पीसीज, जैसे मैंने लिखा Cl नेगेटिव, पहले तो हम Cl को जानते भी कितना होता है 2 8 और 7, लेकिन नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसने इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने थे उसके पास? 7 में से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास? 8, यानी अब उसके आउटर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उसका लेविस सिंबल आप कैसे बनाओगे? पहले उस एलिमेंट का सिंबल लिखिए Cl, फिर उसके देखिए वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज दिखाना बहुत जरूरी है। इस नेगेटिव से क्या पता चलेगा भी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं Na पॉजिटिव बनाइए। अब सोडियम क्या था? 2 8 और 1, लेकिन पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो कितने बच गए उसके पास? 2 और 8, तो क्या बनाना पड़ेगा हमें? Na, फिर उसके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसके ऊपर क्या दिखाना जरूरी है? पॉजिटिव चार्ज दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो आपको लेविस सिंबल बना करके देखने, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। S2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, N3 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, और लास्ट लीजिए भी यहाँ पे मान लिया सिलिकॉन 4 पॉजिटिव। तो ये बाकी के लेविस सिंबल जो आपको बना करके देखने हैं, क्लियर है। लेविस सिंबल के बाद आता है हमारा लेविस रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये चीजें आपको आपकी ग्रेजुएशन वाली बुक में नहीं मिलेंगी, चाहे तो आप +1 वाली बुक रेफर कर सकते हैं, +1 में मिलेंगी, लेकिन ये चीजें पहले समझना जरूरी है अगर इस यूनिट को समझना है। इसके बाद क्या आता है भाई? लेविस रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है? लेविस रिप्रेजेंटेशन। देखिए लेविस सिंबल और लेविस रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। लेविस सिंबल के अंदर तो हम क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दिखा देते हैं, लेकिन लेविस रिप्रेजेंटेशन हमारा बेस है किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बनाने का। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है तो आपको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? लेविस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब लेविस रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी स्पीसीज आपको गिवन है, सपोज कीजिए आपको स्ट्रक्चर बनानी है CH4 की, सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? आपको क्या कैलकुलेट करने होंगे? उसके अंदर है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अभी 4, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने किसके? हमारे हाइड्रोजन के। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 8 है, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा भाई? अगर स्पीसीज एनायन है, अगर स्पीसीज क्या है? एनायन। एनायन का मतलब आपको पता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। एड इट टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर देखे थे नॉर्मल, उसके अंदर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही ऐड कर देंगे। एंड इफ स्पीसीज इज कैटायन, और अगर स्पीसीज हमारी क्या कैटायन है, यानी उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, सबट्रैक्ट इट, तो उसको क्या कर देंगे? हमें सबट्रैक्ट कर देंगे। मैं पॉजिटिव वाला भी एग्जांपल लूंगा, नेगेटिव वाला भी एग्जांपल लूंगा, ठीक है। थर्ड भाई फिर क्या करेंगे? हमें चूज वन सेंट्रल मेटल एटम, वन सेंट्रल मेटल एटम। तो इसके अंदर यूजुअली जो सेंट्रल मेटल एटम चूज होती है भाई, वो होती है जिसका साइज लार्ज होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा भाई? कार्बन का होगा, ठीक है। फिर भाई क्या करो? सबसे पहले उनके बीच में क्या बना के देखो? सिंगल बॉन्ड बना करके देखो, जो भी कंपाउंड आपने लिया है, ठीक है। अब कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन हैं,
ऐसे बना देंगे, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना करके देखो ऐसे ऐसे, तो देखिए इसके 8 पूरे हो गए, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। ये तो सिंपल सा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ठीक है। पांचवा स्टेप भाई, अगर सिंगल बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो क्या बना करके देखिए, डबल बॉन्ड। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं साथ के साथ, जैसे O2 ले लीजिए भाई, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 1 2 3 4 5 6, दूसरे ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना, पहले क्या बनाना है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सेंट्रल एटम चूज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी भी, क्योंकि दो एटम लीनियर होते हैं, ठीक है। तो पहले बनाया सिंगल बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन के भी 6 थे, 1 2 3 4 5 6, और एक सिंगल बनाया तो 7, फिर भी पूरे नहीं हुए, एक और बना दो 8। अब देखिए इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। सपोज करो अगर इससे भी ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, फिर क्या बनाइए, उसके बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड बनाइए। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, N2, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, 5, और एक नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस है, 5। उसको क्या पूरा करना, ऑक्टेट पूरा करना, तो पहले बनाइए सिंगल। सिंगल बनाते ही 5 इसके पास थे, एक और शेयर हो गया 6, फिर डबल बनाइए 7, फिर ट्रिपल बनाइए 8। तो इस प्रकार से हमारे क्या बनते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है। तो लेविस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी स्पीसीज हमें गिवन उसके अंदर से सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं, एक सेंट्रल एटम सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका सिंगल बॉन्ड बनाइए, सिंगल से काम ना चले तो डबल बनाइए, डबल से काम ना चले तो ट्रिपल बनाइए। क्लियर है। एक बात और याद रखनी, हमेशा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर गिवन हो तो उनको हमेशा कहाँ रखना है, टर्मिनल पोजीशन पर। अब ये टर्मिनल पोजीशन का मतलब क्या भाई, सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम सेलेक्ट किया, फिर उसके चारों तरफ है ना हाइड्रोजन और फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे एटम को अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो किसी के साथ उनका सिंगल बॉन्ड बना दो, फिर अपना वही ऑक्टेट कंप्लीट करते चलो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे भी हमारा है CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। अब इसमें भी सेंट्रल एटम कार्बन है, क्योंकि भाई अब साइज वाली बात आती है, ऑक्सीजन का साइज तो वैसे बड़ा है इससे, लेकिन भाई ऑक्सीजन 3 है, 3 तो सेंटर नहीं हो सकते, सेंटर तो एक ही होगा, तो सेंट्रल एटम किसको लूंगा मैं, कार्बन को। अब इसके चारों तरफ कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिए, मैंने बताया था भाई आपको, सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, ठीक है। ऐसे बना लेता हूँ, फिर इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही लेगा, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लिया इसने ले लिया यहाँ पे नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन मान लिया इसने ले लिया ये यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव, तो कितने हो गए भी 6। तो इनके पास थे पहले, एक एक और आ गया, तो कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा 7, तो इसके पास थे एक और बनते इसके 8 हो गए, ये भी सिंगल बनाए इसके भी 8 हो गए। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस थे, 1 2 बचे कितने, 2 यहाँ पे बचे। इस ऑक्सीजन को भी डबल बॉन्ड की तो जरूरत है, 6 है इसके पास तो केवल, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका CO3 2 नेगेटिव। अब जरूरी नहीं आप ये डबल बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दिखाओ, ये डबल बॉन्ड आप इसके साथ भी दिखा सकते हो, ये डबल बॉन्ड आप इसके साथ भी दिखा सकते हो। फिर आपको भाई करना क्या है, खुद से 1 2 और 3 एटम लिख देता हूँ मैं ऑक्सीजन के, आपको निकालना है इनका फॉर्मल चार्ज। क्या निकालना आपको, इनका फॉर्मल चार्ज। क्लियर है। तो आज के ये देखने में लेक्चर ऐसा लग रहा है बहुत बेसिक है, लेकिन ये लगा लो इस यूनिट की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बेस है, वो यही है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए आज के इस लेक्चर को हम थोड़ा सा छोटा ही रख रहे हैं, ताकि आप +1 की अगर आपके पास कहीं से बुक अवेलेबल हो जाए, प्रदीप्स की, मॉडर्न की, या आपके पास भाई MTG है, कोई भी बुक है, मैगरा है, ठीक है, कोई भी हायर एडिशन चाहे कोई भी है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिले। जैसे मैं एक और बना के देख लेता हूँ भाई, HCN, क्या देख लेते हैं हमें, HCN। अब इसमें हाइड्रोजन है, मैंने बोला टर्मिनल में लगाएंगे, तो पहले कार्बन और नाइट्रोजन को लिख लीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। इसको तो क्या बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने, तो 3 बनाएगा एक कार्बन के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बचा हुआ, ये H हो गया। तो ये हमारे इस प्रकार से HCN की स्ट्रक्चर बन गई। तो ये आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होने चाहिए, एलिमेंट्स के 1 से 20 तक तो मिनिमम याद होनी चाहिए, फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई आसानी आएगी, फॉर्मल चार्ज निकालने में कोई भी आसानी नहीं आएगी, फिर भी आसानी नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसके आप फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल पाते हो,
तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ये बातें तब होंगी भी जब आप साथ के साथ लेक्चर देख रहे हो। ऐसा नहीं भी कि आप 1 साल के बाद लेक्चर देख रहे हो तब आप कमेंट करोगे। हालांकि अगर तब भी करोगे तो कोशिश तो तब भी रहती है कि भी आपका रिप्लाई दे दिया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि साथ के साथ आप इस सीरीज से जुड़े रहो और साथ के साथ डेली का काम डेली करते रहो। कोशिश करेंगे लगभग डेली नहीं तो एक दिन छोड़ एक दिन इससे रिलेटेड यूनिट आपके लिए हम लेकर के आते रहिए। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू।